हे गाइस व्हाट्सअप, आई एम दीपाली वर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसे कि आप सबको टाइटल एंड थंबनेल देखकर आइडिया हो ही गया होगा दैट दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अ लिटिल ऑकवर्ड। ओके, ऑनेस्टली स्पीकिंग, व्हाइल रिकॉर्डिंग दिस वीडियो आई डिडंट फील शेमफुल एट ऑल, बट व्हाइल अपलोडिंग दिस वीडियो आई वाज लाइक so many people will find this video helpful like teenage girls, but so many orthodox people will be like, हाँ ये क्या अपलोड कर दिया इसने, like seriously, जैसे उन्हें पता ही ना हो कि लड़कियों के अंदाज में भी हेयर ग्रोथ होती है। ज्यादा तेज तो नहीं बोल दिया मैंने? Anyways, okay, let's directly come to the point. And the point is that I appreciate today's video of mine a lot. Why? Because this video will be so helpful and informative for those teenage girls जिनको first time में अपने underarms hair remove करने में बहुत ज़्यादा डर लगता है. Like if I talk about myself, I remember I didn't remove my underarms hair till first year of my graduation, just because इतनी ज़्यादा ज़रूरत मुझे कभी महसूस नहीं हुई थी and मैं cut sleeves भी नहीं पहनती थी उस टाइम तक. But after second year, I guess मेरे किसी cousin की wedding थी एंड आई वॉज लाइक मैं अच्छे से फुल्ली तैयार होंगी एंड मैं खरीद कर लाई थी. आई थिंक उस टाइम पे अनारकली सूट्स चलते थे नेट के कपड़े में, जो कि कट स्लीव्स होते थे एंड उस पर कुछ ऐसे जरकन का कुछ वर्क होता था यहाँ पर. तो मैं बहुत ज़्यादा सुपर डुपर एक्साइटेड थी कि हाँ भाई अब मैं एक अनारकली सूट पहनूंगी एंड इट शुड बी कट स्लीव, क्योंकि मैंने अब से पहले कभी नहीं पहना था. बट द पॉइंट वॉज कि अभी हेयर्स कैसे रिमूव करें अंडरआर्म्स के. तो मेरे को ये था कि जब भी मैं फर्स्ट टाइम कराऊंगी रिमूव तो आई विल गो फॉर वैक्स. बट ये था कि वैक्स से पेन भी बहुत ज़्यादा होता है ना. तो गाइज सीरियसली लाइक इट वाज सो इजी फॉर मी, बिकॉज मेरा घर का सैलून था, मेरी मम्मा एंड सिस्टर का सैलून था. सो मेरे लिए बहुत इजी था वैक्सिंग कराना फर्स्ट टाइम में. लाइक फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा पेन हुआ था, बट सेकंड थर्ड एंड फिर कराते कराते पेन बिल्कुल ना के बराबर होता गया. बट फर्स्ट टाइम में ये था कि मेरा माइंडसेट था कि हाँ मुझे पेन होगा बट बहुत लेस पेन होगा. बट अगर मैं बात करूँ टीनेज गर्ल्स की यानी कि आप सब की, तो आपको ऑफकोर्स डर लगता होगा वैक्सिंग से, क्योंकि वैक्सिंग में बहुत ज़्यादा पेन होता है, ऐसा सोचने में भी लगता है एंड ऑफकोर्स पेन होता भी है. एंड यस, बहुत सारी चीज़ें भी होती माइंड में वाइल रिमूविंग योर अंडरआर्म्स हेयर फॉर फर्स्ट टाइम. जैसे कि आप लोग सोचेंगे कि वैक्सिंग से रिमूव करें या रेजर से रिमूव करें या फिर हेयर रिमूवल क्रीम से. ओके गाइज, अभी बात करते हैं कि विच वन इज द सेफेस्ट ऑप्शन, वैक्सिंग, हेयर रिमूवल क्रीम्स या फिर रेजर. ओके, तीनों की आपको मैं बेनिफिट्स बताती हूँ, डिसएडवांटेज बताती हूँ. फर्स्टली हम बात करते हैं वैक्सिंग के बारे में. तो वैक्सिंग का क्या है, आपके हेयर्स बहुत अच्छे से रिमूव हो जाते हैं एंड ग्रोथ बहुत लेट आती है, बट इसमें आपको पेन झेलना पड़ता है एंड कभी कभी ब्लीडिंग भी हो जाती है, जो कि बहुत ज्यादा स्केरी है. सो दैट्स वाई कुछ लोग वैक्सिंग को अवॉइड करते हैं इसी कारण की वजह से. एंड अभी हम बात करते हैं हेयर रिमूवल क्रीम्स की. सो आपको हेयर रिमूवल क्रीम्स बिल्कुल भी यूज नहीं करनी चाहिए, बिकॉज आपकी जो आर्मपिट्स है वो डार्क हो जाएंगी, बहुत काली हो जाएंगी. बिकॉज कई सारे लोगों के साथ ऐसा हो जाता है कि अगर वो वीट को बहुत ज्यादा टाइम के लिए लगाकर छोड़ते तो उनकी जो आर्मपिट अंडरआर्म्स है वो जल जाती है. सो जस्ट अवॉइड दिस. एंड अभी बात करते हैं रेजर की. सो रेजर इज द सेफेस्ट ऑप्शन आई गेस, बिकॉज इसमें एक तो आपको पेन नहीं होता है, दूसरा बस इसका जो सबसे बड़ा डर होता है ना वो ये है कि आपको कट ना आ जाए. सो जैसे कि मैं वीडियो में दिखाऊंगी, आप ध्यान से देखना, कट आने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं है. बिलीव मी, आपको एक जीरो कट भी नहीं आएगा. सो गाइज, आज की मेरी ये वीडियो होने वाली है आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल, जिनको डर लगता है फर्स्ट टाइम अपने हेयर रिमूव करने में. आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ हाउ टू रिमूव योर अंडरआर्म्स हेयर विथ यूजिंग रेजर. लाइक इट विल बी सो पेनलेस. सो गाइज, मेरी ये वीडियो आज आप सभी के लिए होने वाली है बहुत ज्यादा हेल्पफुल. तो आप देखिए इस वीडियो को एंड तक, ताकि आपको समझ आए हर एक चीजें. एंड इस वीडियो में मैं आपको सारी ही चीजें डिटेल वाइज बताऊंगी. तो इस वीडियो को देखने के बाद जब भी आप रेजर से हेयर रिमूव करेंगे, आई एम श्योर कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई कट, कोई ब्लीडिंग, कोई रेडनेस नहीं होगी एंड बहुत ईजिली आप कर पाएंगे अपने अंडरआर्म्स के हेयर रिमूव. सो गाइज, विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. सो गाइज, जैसे कि आप देख सकते हैं, दिस मच ग्रोथ ऑन माई अंडरआर्म्स एंड हम इसको आज रिमूव करेंगे विद यूजिंग दिस जिलेट रेजर. एंड गाइज, ये रेजर हम लड़कियों के लिए इतना ज़्यादा सेवियर है कि हर लड़की के पास ये होना ही चाहिए. एंड ऑफ कोर्स जिलेट में काफ़ी सारे रेजर्स आते हैं, बट नाउ आई एम यूजिंग दिस पिंक कलर वाला रेज़र, जो आई थिंक 60 या 70 रुपीज़ का आता है. बट जिसका 350 रुपीज़ वाला आता है वो मुझे कुछ इतना खास लगा नहीं है. सो मैं ये यूज़ करूँगी आज की वीडियो में. बट ऑफकोर्स अगर आपके पास वो 350 वाला है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं. सो एज यू कैन सी डेट इस रेज़र पर एक कैप दी गई है. एंड गाइज, आपको ध्यान रखना है कि आप इसके ब्लेड्स ना टच करें फिंगर के साथ, बिकॉज आपकी फिंगर्स कट हो सकती हैं. ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरी ग्रोथ कुछ अप साइड है एंड कुछ डाउन साइड है, कुछ ऊपर की तरफ कुछ नीचे की तरफ है. एंड एक डायरेक्शन में मेरे हेयर बिल्कुल नहीं है. ऑफ कोर्स किसी के भी नहीं होते हैं. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायरेक्ट रेजर को ग्लाइड बिल्कुल नहीं करेंगे. हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस पर अप्लाई करेंगे कोई भी शावर क्रीम, हेयर कंडीशनर, या फिर मैं अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पर हेयर मास्क. तो आप कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं ऑफ कोर्स, बट डायरेक्ट बिल्कुल यूज़ मत करना आप इस रेजर को.
सो सबसे पहले क्या किया है मैंने, हेयर मास्क अप्लाई करने से पहले मैंने हल्का सा वेट कर लिया था अपने अंडर आर्म को, एंड उसके बाद हेयर कंडीशनर अप्लाई करके देन मैं क्या कर रही हूँ, इस रेज़र को सबसे पहले डाउनवर्ड्स यानी नीचे की तरफ ग्लाइड कर रही हूँ, एंड देन उसके बाद मैं इसको अपवर्ड्स यानी कि ऊपर की तरफ ग्लाइड कर दूंगी। इससे क्या है, दोनों ही डायरेक्शंस के जो हेयर हैं वो अच्छे से रिमूव हो जाएंगे और कहीं पर भी छोटे छोटे हेयर्स नहीं बचेंगे। सो यस, आपको इसी तरह से करना है। आपके हेयर डायरेक्शन चाहे जिस भी तरफ है, बट आपको ऐसे ही करना है, फर्स्ट डाउनवर्ड्स एंड देन सेकंड अपवर्ड्स। तो इससे क्या होगा, आपके सारे छोटे छोटे हेयर्स भी इजीली रिमूव हो जाएंगे। ओके, अभी आप देख सकते हैं कि एक अंडरआर्म्स क्लीन है एंड दूसरी ऑफ कोर्स हेयर्स के साथ है, तो वो बहुत गंदी लग रही है, तो जल्दी से इसको भी क्लीन कर लेते हैं। ओके, सेम इस वाली अंडरआर्म पे भी पहले डाउनवर्ड एंड देन उसके बाद अपवर्ड्स। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, और ऐसा कुछ नहीं है कि हेयर डायरेक्शन अगर अलग है तो आपको कोई दूसरे तरीके से रेज़र ग्लाइड ऑन करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको दोनों ही डायरेक्शन में रेज़र को ग्लाइड ऑन करना है। इससे क्या है, आपकी हेयर ग्रोथ बहुत ईजिली रिमूव हो जाएगी। ओके, नाउ इसके बाद मैं अपने अंडर आर्म्स को वॉश कर ले रही हूँ अच्छे से पानी के साथ, एंड देन उसके बाद हमें इसको पैट ऑन करके ड्राई करना है। तो आप कोई भी टॉवल यूज़ कर सकते हैं, बट इट शुड बी सॉफ्ट। सो मेरा ये जो टी शर्ट है ये बहुत सॉफ्ट था, सो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग राइट हियर। एंड इसके बाद क्या करेंगे, अंडर आर्म्स को क्लीन करने के बाद हम एलोवेरा जेल ले रहे हैं। यहाँ पर आप कोई भी बॉडी लोशन भी ले सकते हैं, बट इट सूट्स मी वेल, सो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग हियर एलोवेरा जेल। और अगर आपको कोई बॉडी लोशन अच्छा लगता है तो ऑफ कोर्स यू कैन डेफिनेटली यूज़ दैट। अभी इसको मैं बहुत लाइट हैंड से मसाज कर रही हूँ अपने अंडर आर्म्स पर, सो डैट एलर्जी या कुछ भी ऐसा ना हो। एंड ऑफ कोर्स अगर आप रेजर लाइट हैंड से यूज़ करेंगे तो एलर्जी या रेडनेस या कट जैसी कोई चीज़ नहीं होगी। सो बस यही चीज़ है कि थोड़ी सी सावधानियां बरतनी है व्हाइल यूजिंग दिस रेजर, एंड इट विल बी सो पेनलेस। ओके गाइज, अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं खुद भी रेजर रिमूव करती हूँ या बस ऐसी फालतू का ज्ञान बांट रही हूँ। तो गाइज मैं बता देती हूँ आपको कि मैं वैक्सिंग ही कराती हूँ, बट ऐसे होता है अगर मैंने 7 बार वैक्सिंग करी तो मैंने 4 बार रेजर भी यूज किया है। एंड कई बार ऐसा होता है कि बाहर जाना पड़ता है इमरजेंसी में एंड वैक्सिंग कराने का बिल्कुल टाइम नहीं होता है, देन आई गो फॉर रेजर एंड इट्स सो सेफ। आपको कोई इचिंग कोई इरिटेशन नहीं होते रेजर यूज करने के बाद। एंड ये भी एक मिथ है कि आपको लगेगा कि शायद रेजर से रिमूव करने के बाद आपकी हेयर ग्रोथ डबल हो जाएगी या मोटी हो जाएगी या ग्रोथ जल्दी आ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, यकीन मानिए ये पूरा का पूरा मिथ है। सो गाइस, आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव फॉर दोज टीनेज गर्ल्स जिनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता है पहली बार में सोचना कि अंडरआर्म्स हेयर्स को कैसे रिमूव करें। सो बहुत इजी टेक्निक्स थी, ऐसे आप रिमूव कर सकते हैं एंड बिलीव मी इट विल बी सो ईजियर फॉर यू टू डू। एंड यस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल बटन को जरूर प्रेस कर दें ताकि अगली मेरी वीडियो आपको इजीली ऑन टाइम मिल जाए। सो आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव लव।